जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। तो आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं बिहार स्टेट के लिए मैथ पेपर 1 के लिए पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। नंबर सिस्टम का यह पार्ट है। तो इस टॉपिक से जो पिछली बार थे वो 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। ये जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ, इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन जो पेपर में अभी 2023 में जो पेपर हुआ है उसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वो भी आप लोगों को इसमें कराऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में तो नहीं, इस वीडियो में केवल थ्योरी होगी। इसके जस्ट बाद एक वीडियो आएगा, उसमें आपको जितने इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन मैंने देखे, जब मैंने वो पेपर देखा तो सेम टू सेम इसी टॉपिक से आए हैं। ठीक है, तो वो लोग आप लोग देखिएगा। सबसे पहले आपको समझना है कि वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रियल नंबर। तो रियल नंबर बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक आपकी होती है परिमेय और एक आपकी होती है अपरिमेय। एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। ठीक है, दो तरह की वास्तविक संख्याएं आपकी बेसिकली दो तरह की, एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब जो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं तो ऐसी संख्याएं जिनको आप P अपान क्यू, किसको? P अपान क्यू के रूप में लिख सको। ऐसी संख्याएं जिनको आप P अपान क्यू के रूप में लिख सको। और यहाँ पे जो पी क्यू है, जो पी क्यू है, ये बिलोंग टू किससे करते हैं? पूर्णांक होती हैं। क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। मतलब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स होते हैं। और कंडीशन एक ये भी रहता है, जो क्यू हो, ये नीचे वाला हो, ये वाली चीज, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होगा समथिंग अपान जीरो, समथिंग अपान जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। हमको नहीं पता होता है क्या होता है समथिंग अपान जीरो। क्यों ऐसा? इसलिए होता है, जैसे सपोज करो आप 2 को 0 से डिवाइड करो, इसका मतलब ये होता है तो 0 2 जा 0 आएगा। कभी भी रिमाइंडर आप 0 नहीं ला सकते, कितनी भी आप कोशिश कर लो। इसीलिए कंडीशन होती है कि क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, वरना वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। पहले आप परिमेय संख्या खत्म करते हैं, फिर मैं आपको अपरिमेय संख्याएं बताता हूं। परिमेय संख्याओं के अंदर देखिए अब क्या क्या आ जाएगा। जैसे आपने पढ़ा परिमेय संख्याओं के अंदर सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले पोर्शन आएगा पूर्णांक। क्या आएंगे? पूर्णांक। पूर्णांक जिनको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। और दूसरा तुम्हारा पार्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन का। क्या आ जाएगा? जितनी भी तुम्हारी क्या होती है? फ्रैक्शन होती हैं, मतलब भिन्ने होती हैं। भिन्न जो होती हैं, भिन्ने जो होती हैं फ्रैक्शंस, वो सब कहाँ आएगा? वो सब किस में आएगा भाई? परिमेय संख्या। एक तो पूर्णांक आ जाते हैं, एक क्या होते हैं? फ्रैक्शन हो जाते हैं। फ्रैक्शन में जैसे मैं बात कहूं आपसे 2/5, 3/6, -2/7, -8/10, -11/12, ये सब क्या है तुम्हारे? ये सब तुम्हारे क्या है? फ्रैक्शन मतलब भिन्ने। ठीक है, ये भी सब क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आप पूर्णांक की बात करोगे, ठीक है, तो पूर्णांक में देखिएगा पूर्ण मतलब पूरा, अंक मतलब अंक। तो जैसे पूर्णांक में आगे बटेगा आपका, देखिए पहला पोर्शन इसमें मैं लिख देता हूं पूर्ण संख्या है। क्या लिख सकते हो? तो देखो पूर्णांक आपके दो तरह के होते हैं। पूर्णांक आपके दो तरह के होते हैं, ये भी देख लीजिए। पूर्णांक आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है ऋणात्मक, कौन सा? ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको बोलते हैं निगेटिव। क्या बोलते हैं? निगेटिव। और एक होता है धनात्मक। एक क्या होता है आपका? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जिसको बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक से क्या हो गया? -1, -2, -3, -4, -5, कभी खत्म नहीं होगा। धनात्मक पूर्णांक आपके दो तरह के फिर से हो जाते हैं। दो तरह के फिर हो जाते हैं। ठीक है, नहीं दो तरह के नहीं कह सकते। देखिए धनात्मक पूर्णांक आपका क्या होता है, जैसे आप बोल सकते हो धनात्मक उसमें, हाँ इसमें ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक और क्या? एक जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। एक ध्यान रखिएगा, जीरो जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव पूर्णांक। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो जीरो होता है वो ना तो निगेटिव पूर्णांक होता है और ना पॉजिटिव पूर्णांक होता है, वो केवल एक पूर्णांक ही होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया, ये जीरो हो गया, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। मतलब पूर्णांक हमारे बेसिकली 3 तरह के हो गए, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक और एक जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म आते हैं आपके, आपने सुना होगा कि सपोज को सबसे पहले आपने सुना होगा कि एक आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? एक टर्म
नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या बोल देते हैं? प्राकृत संख्याएं। तो ये संख्याएं कहाँ आती हैं? ये संख्याएं कैसी होती हैं? ये स्टार्ट होती हैं 1 से, 1 2 3 4। मतलब ये जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। आगे आप लोग देखिएगा, नेचुरल नंबर के बाद एक होता है आपका होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। क्या होता है आपका? होल नंबर। तो होल नंबर में अगर आप लोग पाओगे तो होल नंबर में आपका एक होता है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो शुरू होती है कहां से? 0 से। 0 1 2 3 4 5, ये तुम्हारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं, जिनको हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 0 आपका इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो इन ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, और P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक होने चाहिए जहां पे, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जो परिमेय संख्याएं होती है एक्चुअली दो तरह की होती हैं। एक होता है पूर्णांक, एक होता है फ्रैक्शन। पूर्णांक में पूरा अंक आएगा और फ्रैक्शन में ये सब आ जाएंगी। ठीक है, पार्ट। तो ऋणात्मक और 0 और धनात्मक, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ऋणात्मक में आप लोग क्या करिएगा? जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं, ये जो वीडियो लेक्चर है आपके बिहार स्टेट के साथ साथ सीटेट के लिए भी लाभदायक है। ठीक है, सीटेट में भी जो पेपर आता है इसी से क्वेश्चन आपको 1-2 मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो निगेटिव नंबर में ये हो गया 0 और धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन आता है, कभी कभी आता है कि 0 कैसा पूर्णांक है? निगेटिव, पॉजिटिव या कोई नहीं। तो क्या होगा? जो 0 होता है वो ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, केवल क्या होता है? वो एक इंटीजर होता है। ठीक, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो हमारा पूर्णांक हो गया ऋणात्मक, 0 और धनात्मक। अब यहाँ पे कुछ टर्म आते हैं, ये 2 टर्म मैंने आपको लिख दिए हैं कि एक नेचुरल नंबर क्या होता है, एक होल नंबर क्या होता है। तो धनात्मक पूर्णांक को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं, और 0 अगर इंक्लूड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? होल नंबर। नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 4, होल नंबर आपके ये होते हैं। ठीक है, अब अगला आता है, देखिए फ्रैक्शन के अंदर आपकी क्या आ जाएंगे? दशमलव भी अगर आपको लिखना चाहो तो दशमलव नंबर भी क्या होते हैं? आपके परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी बताऊंगा। ठीक है, कैसे इनको काटोगे तो दशमलव तो बनेगा। आप परिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको आप P/Q के रूप में ना लिख सको, जिनको आप P/Q के फॉर्म में ना लिख सको, सारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे पहली देखिए, √2, √3, √7। गलती से आप लोग √4 मत लिख दीजिए। क्यों? √4 क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इसके बाहर 2 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय नहीं बचेगी। इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर नहीं बचेगा। यहाँ पे कुछ एक संख्या ऐसी आती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3.2। जैसे यहाँ पे मैं लिखूं इसमें मैं लिखूं 3.2, तो ये एक ऐसा नंबर है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका हम पॉइंट हटाएंगे और नीचे क्या बढ़ा देंगे? 10 बढ़ा देंगे, तो 32/10 आ गया। तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिखूं 3, ऐसे लिख दूं, यहाँ पे देखिए एक और 3.23 23 23 23, ये भी आपका कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। ये भी आपकी क्या संख्या? परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इसमें 3.23, फिर 223, फिर 2223, फिर 22223, तो सोन। अब इसमें देखोगे 2 के बाद 1 3, फिर 2 बार हो गया, फिर 3, फिर 2 3 बार हो गया, फिर 3, फिर 2 4 बार हो गया। तो यहाँ पे एक क्रम चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 2 3 2 3 2 3 2 ही 3 रिपीट हो रहा। तो जब ऐसा होगा, एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा तो वो तो परिमेय हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा पैटर्न चल रहा है, पहले 1 2, फिर 2 2, फिर 3 2, फिर 4 2, तो डियर एक ऐसी संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। इसके आगे भी इसमें बहुत कुछ है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, शांत अशांत भिन्न क्या होती हैं, 2 रेशनल नंबर, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो क्या होगा? परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। 2 अपरिमेय संख्या घटाओगे तब क्या होगा? तो उम्मीद करता हूं ये वाला आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, मैं आपको और बता दे रहा हूं। इसमें आपको मेन क्या समझना कि वास्तविक संख्या हमको केवल पढ़नी है, उसमें क्या परिमेय होता है, अपरिमेय होता है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कहे कि बताओ मैं यहां लिख देता हूं 0.73, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो तुरंत आप ये पॉइंट हटाओगे यहां से, तो 77/100 हो जाएगा।
तो देखो ये P अपान Q के फॉर्म में हो गई। इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लो कोई लिख दे √2, √2 कैसे संख्या है, √2 आपकी एक कैसे संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई पूछे आपसे √4, तो √4 आपकी परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं है। ध्यान दीजिए क्यों, क्योंकि √2 4 क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा इसका। तो ये आपको कुछ देखने की चीजें हैं। ठीक है, और इस नंबर को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा ये कैसे होता है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे शांत और अशांत, मतलब टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी मैं अगले लेक्चर में पूरा बताऊंगा। ठीक है, इसमें मैं आज इतना ही बताऊंगा, आप लोग देखिएगा। थोड़ा कुछ अभी मैं इसमें और बताने वाला हूं, वो भी देखिएगा। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ नंबर होते हैं, जैसे आपने समझा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऐसे प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए डियर कि जो गणित है उसमें अंक कितने होते हैं, उसमें अंक कितने होते हैं। एक सेकंड रुकिएगा डियर। देखिए सबसे पहले गणित में अगर आप देखोगे, आप लोगों को पता होगा, तो कुछ नंबर के बारे में बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। जिसे आपको पता होगा अंक कितने होते हैं, तो मैथ में आपके अंक होते हैं केवल 10। कितने होते हैं अंक, 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा कोई भी अंक नहीं होता। यही 10 अंक आपके होते हैं। इन्हीं 10 अंकों की हेल्प से हम पूरे नंबर लिख डालते हैं। तो अंक कितने होते हैं, केवल 10 होते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले मैंने अभी तुमको बताया कि सबसे पहले क्या होती है, प्राकृत संख्याएं। क्या होती है, प्राकृत संख्याएं। इनका नाम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनका नाम प्राकृतिक संख्याएं पड़ा क्योंकि लगभग सबको, भाई गिनने के लिए सबको काम होता है। चिड़िया होती है, तो चिड़िया की पता होता है हमारे 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा खो गया तो ढूंढने लगते इसको। तो मतलब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ऐसा है कि मतलब मान लिया कि सबको पता होता है ऐसे। तो प्राकृतिक संख्याएं आप कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। 1, 2, 3, मतलब प्राकृत ने नंबर दिया ऐसा कह सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, ये कभी खत्म नहीं होती, 100 अंक तक चलती रहती, 100 अंक तक चलती रहती। जब क्लास 6, 7 में हम लोग पढ़ते तो हमको कंफ्यूजन होता था कि प्राकृतिक संख्या का 1 से लेकर 9 तक होती, नहीं, ये 1 से लेकर इन्फानाइट तक जाती, बस प्लस की होती, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर आपका आता है, आपने पढ़ा होगा, अभी बताया था मैंने, पूर्ण संख्या। क्या बताया था, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, बस इतना था। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। उसका मैं तुमको बताया तीसरा टॉपिक की पूर्णांक। क्या बताया, पूर्णांक। देखो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं होल नंबर, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो ये कहां से स्टार्ट होते, ये देखो 0 तो हो गए होगा, ये प्लस इन्फानाइट तक भी जाएंगे और इधर माइनस इन्फानाइट तक भी जाएंगे। ठीक है, ये आपका होता है पूर्णांक। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक मैंने आपको बता दिए। अब देखिए कुछ नंबर होते हैं, तीसरा नंबर, चौथा नंबर बता रहा हूं, अभाज्य संख्या। क्या, सॉरी पहले देख लो सम संख्या। कौन देख लो, सम संख्या। सम संख्या ये होती हैं जिनकी जो आपकी 2 से कटे, 2 से कटे, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 84 हो गया, 86 हो गया, 88 हो गया, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 हो गया। तो अगर कोई बड़ी सी बड़ी संख्या लिखी गई है, आपको पता है सम है कि विषम है, तो आप बस उसका लास्ट डिजिट देखो। कौन सा डिजिट देखो, लास्ट डिजिट। अगर वो 2 से कट रहा है, 2 की टेबल में आता है, तो वो कैसा नंबर है, सम संख्या। अदरवाइज वो क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, पांचवा आपका है विषम संख्या। क्या है डियर, विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या को डियर आप देखोगे तो ऐसी संख्याएं जो सम संख्या ना हो वह क्या बोली जाएंगी, विषम संख्याएं बोली जाएंगी। ऐसी संख्याएं जो सम संख्याएं ना हो उनको हम क्या बोलेंगे डियर, विषम संख्याएं बोलेंगे। जैसे 3, 4, 6, सॉरी 4 नहीं डियर, यहाँ क्या 3, 5, 1, 2, 3, 6, 7, 2, 5, 4, 3, 2, 1। बस इसमें भी आपको लास्ट डिजिट देखना है कि अगर वो 2 की टेबल में आता है तो सम है, नहीं आता तो विषम होगा। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद आपका आता है छठा नंबर। छठा नंबर होता है अभाज्य संख्या। कौन संख्या, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं कहते हैं जो या तो अपनी टेबल में आती हैं या फिर 1 की टेबल में आती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनकी केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, 1 और खुद। तो देखिए यहां से पहला नंबर होता है 2, दूसरा होता है 3, तीसरा होता है 5, अगला होता है 7,
अगला होता है 11, अगला होता है 13, अगला होता है 17, अगला होता है 19, ऐसे चलते रहते हैं। तो ये ऐसी संख्या है। 2 केवल अपनी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। 3 केवल अपनी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। 5 केवल अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। जैसे कहने का मतलब मेरा है, इसको केवल तोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो केवल ऐसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो केवल ऐसे। लेकिन अगर मान लो 10 को तोड़ 10 को क्या लिख सकते हो, 2 × 5, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन ये वाली क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है। ऐसे मान लो हमने 6 को लिखा, तो 6 अभाज्य संख्या है कि नहीं कहे जानेंगे। देखो 6 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको आप लिखोगे 2 × 3 लिख सकते हो, 2 × 3 × 6, ठीक है। तो ये आपकी क्या, ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक 1 और दूसरा, एक 1 होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा इटसेल्फ, ठीक है, ऐसे खुद नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याओं का खेल है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है डियर, हमसे पूछता है आप बताओ कि ऐसी अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या जो अभाज्य संख्या भी हो और सम संख्या हो। तो आपके नंबर सिस्टम में केवल एक ऐसी संख्या 2 है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। बाकी सारी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, बाकी सारी संख्याएं आपकी कैसी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद यहाँ पे 7वां, ठीक है, 7वें में एक आता है को प्राइम आता है। क्या आता है आपका, को प्राइम आता है। क्या आता है, को प्राइम, ठीक है। को प्राइम एक ऐसी, इसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं हिंदी में, सहअभाज्य। क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या जोड़े में होती है, किसमें होती है, पेयर में। कैसे होती है, पेयर में, जोड़ा होता है। क्या जोड़ा होता है, जोड़े में 2 संख्याएं ऐसी लिख दो जिनमें एक भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 4 और 5। क्यों, 4 के फैक्टर 4 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 5 5 में आता है और 1 में आता है। क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है। तो ऐसी 2 संख्याएं लिखो जिसमें एक भी कॉमन फैक्टर ना हो। वो दोनों संख्या आपस में कैसी होती हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं होती है। इसे मैं लिख दूं 10 और 11, लेकिन मैं लिख दूं 10 और 12 तो नहीं होगा। क्यों भाई, ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, तो ये नहीं होगा, ये होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं है, थोड़ा लंबी वीडियो रहेगी। ये मेरी पहली वीडियो आज है, ठीक है, जो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ। आप लोगों को जैसी लगी होगी आप लोग जरूर बताइएगा, जो कमी होगी वो बताइएगा। आगे आप लोगों को ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा और बेहतर मिलेगा। अगली वीडियो में पूरा नंबर, अगर आप लोगों के लाइक्स वगैरह अच्छे रहे तो अगली वीडियो में पूरा नंबर सिस्टम में खत्म करूंगा। देखिए नंबर सिस्टम में आपको 3 से 4 नंबर देखने को मिलेंगे। छोटा सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, 3 से 4 नंबर मिलेंगे। एस्टेट में 3 से 4 नंबर बहुत हैं। और ये जो वीडियो है एस्टेट के साथ साथ, मैं बता दूं, एस्टेट के साथ साथ जो सीटेट है उसके लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों को जरूर। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।